नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को अब मुफ्त बिजली का लाभ मिलना शुरू हो गया है। इस योजना के तहत प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को ₹0 का बिल भेजा जा रहा है। इससे आम लोगों में खुशी की लहर है और वे सरकार के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। विद्युत अधीक्षण अभियंता अरविंद कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की इस योजना का सीधा लाभ सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रहा है। इसके लिए किसी भी उपभोक्ता को कोई आवेदन या पंजीकरण करने की जरूरत नहीं है। यह लाभ स्मार्ट मीटर और पोस्ट पेड मीटर दोनों तरह के उपभोक्ताओं को समान रूप से मिलेगा। विधायक चेतन आनंद के मुद्दे पर रामविलास पासवान के दो दामाद आपस में भिड़ गए। बड़े साधु ने अपने सांसद साधु को पाड़ा बता दिया। दरअसल सांसद साधु ने चेतन आनंद को राजद का विधायक करार दिया था। इसके बाद रामविलास पासवान के बड़े दामाद व राजद नेता का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने साधु को पाड़ा बताते हुए जबरदस्त प्रहार किया। चिराग पासवान के बहनोई और जमुई से सांसद अरुण भारती भी विधायक चेतन आनंद और एम्स डॉक्टर्स विवाद में कूद पड़े। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, राजद के लोग दबंगई और 90 के दशक वाले जंगल राज की वापसी के लिए इस कदर बेताब हैं कि उसका ट्रेलर पहले सड़कों पर और अब अस्पतालों में चल रहा है। एम्स पटना में राजद विधायक द्वारा डॉक्टरों पर गुंडागर्दी की नुमाइश यह साफ बताता है कि जंगल राज इनके लिए अतीत नहीं बल्कि आज भी जीवित विचारधारा है। इस सोच के पहले शिकार डॉक्टर बने और अब डॉक्टरों की हड़ताल के बाद मरीज बन रहे। पासवान परिवार के दामाद अरुण भारती ने जैसे ही चेतन आनंद को राजद विधायक बताया, इसके बाद इनके साधु ने ही मोर्चा संभाल लिया। रामविलास पासवान के बड़े दामाद व अरुण भारती ने साधु अनिल कुमार साधु ने जमकर भड़ास निकाली। पासवान परिवार के बड़े दामाद व राजद नेता अनिल कुमार साधु ने अपने छोटे साधु और सांसद अरुण भारती के पोस्ट पर जवाब दिया और लिखा कि कोई इस पाड़ा को बताओ कि ये जिसे राजद का विधायक बता रहे हैं वो एक गद्दार और भगोड़ा है। वो अब इन्हीं के गैंग का सदस्य बन चुका है। पता नहीं कैसे कैसे लोग लोकसभा में पहुंच गए हैं जिन्हें आम इमली का कुछ भी पता नहीं, बस ताबड़तोड़ तेल मालिश कर टिकट ले लिया और पागलपंती में लगे हुए हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी होना कहीं से गलत नहीं है, लेकिन मेरी महत्वाकांक्षा मेरे गठबंधन से ऊपर नहीं है। हम लोग मिलकर साथ बिहार का विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए समर्पित हैं और एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक चिराग पासवान एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। रही बात महत्वाकांक्षा होने की, तो जीवन में अति महत्वाकांक्षी होना कहीं से गलत नहीं है। महत्वाकांक्षा व्यक्ति की सफलता का आधार होता है। जब कोई आपके साथ नहीं होता है तब आपका आत्मविश्वास ही आपका साथ देता है। पटना के फुलवाड़ी से संगत इलाके पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशा कारोबारियों लालू चौधरी और छोटू चौहान को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने दोनों के पास से 18 पुड़िया गांजा, 14 पाउच देसी शराब, 8 टेट्रा पैक विदेशी शराब, आफ्टर डार्क, ब्लू वन पीस और ऑफिसर चॉइस जैसे ब्रांड शामिल हैं, जिसे बरामद किया गया है। बरामद नशीले पदार्थों की कुल मात्रा करीब 348 लीटर बताई जा रही है। थानाध्यक्ष गुलाम शहबाज आलम के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। बताया गया कि ये दोनों आरोपी लंबे समय से अवैध नशा के कारोबार में संलिप्त है और इनका नेटवर्क आसपास के इलाकों में भी फैला हुआ है और इन दोनों गिरफ्तार तस्करों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है ताकि इनके नेटवर्क को आगे पता लगाया जा सके। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में चल रहे सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस के बड़े नेता अशोक राम ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। अशोक राम ने कहा कि बिहार कांग्रेस पार्टी राजद की बी टीम बनकर रह गई है। वहां से बाहर निकलना जरूरी था क्योंकि वहां दलितों को इज्जत नहीं दी जा रही है। राजेश राम को भले ही प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया पर पावर नहीं दिया गया। हालांकि कांग्रेस के झटका के सवाल पर उन्होंने कहा कि उस पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं, मेरा छोड़ना कहीं से झटका नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे एक मैसेज चला जाएगा। उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो तीर के साथ आ सकते हैं। इधर संजय झा ने दावा किया कि महागठबंधन के कई नेता जो कांग्रेस और राजद से ताल्लुक रखते हैं वे जदयू के संपर्क में हैं। नीतीश कुमार दलितों को सम्मान देने वाला नेता हैं। महागठबंधन के दलों में इन लोगों का सही सम्मान नहीं दिया जाता।
इसी वजह से कांग्रेस के अशोक राम ने पार्टी छोड़ी है। वे बड़े चेहरा हैं जिनसे शुरुआत हुई है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। बिहार में चुनावी साल है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चर्चा में हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। उन्होंने जो ईपिक नंबर शेयर किया वो रिकॉर्ड्स में डेटा नो फाउंड शो कर रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने तत्काल एक्शन मोड में आए और तेजस्वी के दावे को खारिज कर दिया। आयोग ने तेजस्वी के ईपिक नंबर के साथ वोटर लिस्ट शेयर की है। सूत्रों के मुताबिक अब चुनाव आयोग यह जांच कर रहा है कि तेजस्वी यादव के उस वोटर कार्ड की सच्चाई क्या है जो उन्होंने इसे शेयर किया है। इस कार्ड को लेकर फर्जीवाड़ों की आशंका जताई गई है। दरअसल तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है और इसे साबित करने के लिए उन्होंने आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर वोटर आईडी नंबर दर्ज किया, जिस पर नो रिकॉर्ड्स का मैसेज आया। जबकि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि तेजस्वी यादव का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में सीरियल नंबर 416 पर मौजूद है। यदि उन्हें कोई शिकायत थी तो इसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए जो हलफनामा भरा था उसमें उन्होंने ईपिक नंबर का इस्तेमाल किया था। यही नंबर 2015 के वोटर लिस्ट में भी मौजूद था और अब भी ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम इसी नंबर के साथ है। भाजपा अति पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश प्रसाद चौरसिया ने अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर लालू जी की जीवनी गोपालगंज से रायसीना पर लिखी पुस्तक देकर उन्हें सम्मानित किया गया और सभी को राजद की सदस्यता ग्रहण कराकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर तनवीर हसन ने कहा कि देश के संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने की लगातार साजिश चल रही है। हम सभी को ऐसी ताकतों का डटकर मुकाबला करना होगा और लालू जी के विचारों और तेजस्वी जी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाना होगा। उन्होंने आगे कहा कि 17 महीने की महागठबंधन सरकार के दौरान तेजस्वी जी ने नौकरी, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, IT सेक्टर, सिंचाई आदि के क्षेत्र में बिहार के विकास का जो रोड मैप तय किया उससे बिहार में सकारात्मक राजनीति को बल मिला है। राज्य में मानसून का असर अभी भी बना हुआ है। पटना समेत अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग के माने तो अगले 24 घंटे के दौरान पटना समेत 17 जिलों में गरज के साथ तेज बारिश का असर बना रहेगा। बता दें कि अगले 3-4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। अगले 6 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर बना रहेगा। राज्य के अधिकांश हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी।